नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा को रद्द को लेकर लगातार गर्दनी बाग में छात्रों द्वारा और उनके गुरु द्वारा यहां पर सत्याग्रह चलाया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये लमसम 1 महीना से भी अब ऊपर होने वाला है। बातचीत करेंगे, आज इनकी सुनवाई होने वाली थी, लेकिन क्या कुछ उसमें अपडेट आया है, सर से ही बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रहमांशु सर। सर, आज आपकी सुनवाई होने वाली थी पटना हाईकोर्ट में, क्या अपडेट आया है? शायद वहाँ पे कोई कार्यक्रम था, इसलिए डेट को कल एक्सटेंड करके कल कर दिया गया। कल होगा, कल सुनवाई होगी। हाँ। क्या लग रहा है कि इस पर हाईकोर्ट कुछ ऐसा बड़ा कुछ एक्शन लेगी जो आपके हित में हो? देखिए, मुद्दा तो बहुत बड़ा है और बहुत बड़ी चीज़ है ये, इसलिए कि इसमें जो है बहुत सारे छात्रों का ही नहीं, बिहार के आने वाले 30-40 साल के भविष्य का भी जो है निर्धारण होना है, क्योंकि इसमें 200 SDM की पोस्ट और 136 डिप्टी SP की पोस्ट है। तो ऐसे कंडीशन में अगर यहाँ ईमानदार अधिकारी जाते हैं, योग्य अधिकारी जाते हैं और ये लगभग 30 से 35 साल नौकरी करेंगे, तो 30 से 35 साल नौकरी करेंगे तो निश्चित रूप से 30 से 35 साल में बिहार कहाँ तक पहुँचेगा उसका निर्धारण ये 70वीं BPSC के एग्ज़ाम से होना है। इसलिए मुझे विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय, चूँकि मैं शुरू से कहता हूँ और यहाँ के सारे छात्र भी ऐसे हैं कि हमें माननीय उच्च न्यायालय पर उतना भरोसा जितना हम भगवान पर भरोसा करते हैं। मतलब लग रहा है कि ये लोग न्याय, वो हमारे लिए मंदिर है। जब हम कहीं से भी थकते हैं, कहीं से भी टूटते हैं, तो हम जो है न्यायालय में जाते हैं। और साथ ही साथ जैसे कई बच्चों पे केस हुआ, इन केस में जो है कोर्ट ने और जो भी माननीय सिविल कोर्ट ने भी और सारे के सारे जो है हमारे जज महोदय ने भी हम लोग की बातों को सुना और तुरंत हम लोग के पक्ष में ही निर्णय दिया। कभी भी उन्होंने जो है प्रशासन के पक्ष में गलत निर्णय नहीं दिया हमेशा, और एक एक बच्चे के बारे में उन्होंने सुना। तो ये हमें विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय पूर्णतः हम लोग के पक्ष में निर्णय देगा और 100% नहीं 101% विश्वास है कि हम लोग के पक्ष में ही निर्णय मिलेगा। सर, एक और आ रहा है कि राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं और वो ट्वीट कर रहे हैं कि अब वो बच्चों का बात उठाएंगे बीपीएससी के मुद्दे को। आपको लग रहा है कि वो सदन में मुद्दा उठाएंगे, राजनीतिकरण हो रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब सदन में इसके न्याय के लिए मांग उठाएगी, ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी इतना सीरियस हो पाएंगे? देखिए, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। कोई व्यक्ति कितना सीरियस है कितना नहीं सीरियस है, लोकतंत्र में इससे डिसाइड होता है कि कितने आपके पास लोग हैं। अगर आपके पास संख्या है तो आप नॉन सीरियस होकर भी सीरियस हो जाते हैं, और आपके पास संख्या नहीं है तो सीरियस होकर भी आप नॉन सीरियस हो जाते हैं। लोकतंत्र में सारी आपकी योग्यता समर्थन है। रही बात, तो अभी विपक्ष के नेता हैं और इतने लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, राजनीति उनका परिवार रहा है और बहुत सारे अच्छे निर्णय डिसीजन लिए हैं। किसी के कहने से कोई सीरियस और नॉन सीरियस तो होता नहीं। कई राज्यों में उनकी सरकारें भी अच्छे ढंग से काम कर रही हैं, एक पुराना इतिहास भी है। लेकिन जहाँ तक ये बात राजनीतिकरण की, तो अगर छात्रों का मुद्दा अगर राजनीति नहीं बनता है तो ये देश का दुर्भाग्य है। देश में गरीबी, बेरोजगारी, यही तो मेन मुद्दा है। शुरू से लेकर अंत तक आज यही बात होता रहता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि बहुत सारे मीडिया कर्मी इन चीज़ों को हटा के किसी के कपड़े को, किसी के घर को, किसी के खान पीन को, इसको मुद्दा बना देते हैं। ये मुद्दा हमारे देश का नहीं है। कौन राजनेता कहाँ जाता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, क्या उड़ता है, उन सब पे फोकस किया जाता है। कि फोकस क्या है कि हमारे राज्य की, हमारे देश की समस्याएं क्या हैं। तो अगर बीपीएससी में पेपर आउट, पेपर लीक, इस प्रकार की अनियमितता, भ्रष्टाचारी, लूट, बेईमानी, अगर इसको मुद्दा अगर नहीं बनाया जाए तो किसको मुद्दा बनाया जाएगा? और हमें विश्वास है कि राहुल गांधी जी अगर 18 तारीख को आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम लोग से गर्दनी बाग मिलने जरूर उनको आना चाहिए। बिल्कुल, ये भी मतलब आ रहा है कि वो आप लोगों से मिलने आएंगे और बीपीएससी के सारे मुद्दों को वो उठाने वाले हैं। बिल्कुल आना चाहिए। हम लोग तो पहले दिन से कर रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक दल है आए, स्वागत है। हमने तो पक्ष को भी बोला था कि साहब आइए। आपने सर कुछ दिन पहले ही यहाँ पर और भी सारे, जैसे पप्पू यादव ने बिहार बंद कर दिया 2 बार बीपीएससी के मुद्दे को लेकर, और कांग्रेस वाले भी बैठे थे। एक तरफ प्रशांत किशोर का भी पार्टी बैठा हुआ था, जनसुराज, तमाम पार्टियां। ऐसा हुआ कि बीपीएससी वाले जो छात्र हैं वो लेटर लिख कर दिए हैं कि आइए हमारे समर्थन में। देखिए, मैं आपको एक घटना बता दूं। सन 2010 में कॉमनवेल्थ हुआ और उसमें लगभग 70,000 करोड़ का घोटाला बताया गया। उसके बाद जो है CAG घोटाला हुआ, ठीक है, और सॉरी CAG ने रिपोर्ट दिया और 2G स्पेक्ट्रम वाला घोटाला हुआ। तो ये सारे घोटाले 2014 में मुद्दे बने थे कि नहीं बने थे? बिल्कुल नहीं। और यही तो सारे राजनीतिक मुद्दे बनते हैं जिसमें सरकारें बदलती हैं। दिल्ली में जब सरकार बदली थी और कांग्रेस के बाद जो है केजरीवाल साहब आए थे, जबकि मैं उस समय मैं दिल्ली में रह के यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, लॉ भी कर रहा था। तो उस समय मैं आपको बताऊं कि शीला दीक्षित के बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से बता देता हूं कि दिल्ली में उस महिला के कार्यकाल में जितना विकास हुआ है, पूरे के पूरे दिल्ली में उतना विकास नहीं हुआ। मेरी आंखों देखी सारी घटना है।
जितने उस महिलाओं ने, उस जो है शीला दीक्षित ने फ्लाईओवर बनाया, उतना किसी ने नहीं बनाया। बाकी लोग बहुत सारे करते होंगे, लेकिन जितना उन्होंने काम किया कोई नहीं किया। उसके बावजूद भी एक मुद्दा जो उस निर्भया वाला कांड था, उससे निर्भया वाला कांड था, प्लस उसके बाद जो है बात हुई थी लोकपाल की, इन दोनों से वहाँ पे एक जो है आंदोलन हुआ। अन्ना जी हजारे के नेतृत्व में पूरी की पूरी सरकार बदल गई, पूरी की पूरी सरकार बदल गई। और मुझे याद है कि सन 2000 के आसपास जब जो है सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री थी, तो सिर्फ और सिर्फ प्याज की कीमत पे सरकारें बदल गई। तो जिस देश में प्याज पे, जिस देश में लोकपाल पे, जिस देश में निर्भया जैसी लड़की के साथ जो भी वो रेप का कांड हुआ, ब्रूटली जो है हुआ, उस पर सरकारें बदलती हैं और नई नई सरकारें आती हैं, तो क्या इस बिहार के जो है बीपीएससी के छात्रों के मुद्दे पे जो है बात नहीं होनी चाहिए? तो राहुल गांधी जी को बिल्कुल यहाँ आना चाहिए और हम लोगों की बात सुननी चाहिए। अभी तो दिल्ली में भी चुनाव है और दिल्ली के बहुत सारे विधानसभाओं का संबंध जो है यूपी बिहार से। आप चले जाएंगे तो जो पूरा पूर्वी दिल्ली है, पूरा पूर्वी दिल्ली यूपी बिहार के लोगों से भरा पड़ा है और उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है, जहाँ से मनोज तिवारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो अगर वो आके यहाँ हम लोग का समर्थन देते हैं, हम लोग के मुद्दे को, मुझे मालूम है उन्होंने ट्वीट किया था, तो इस मुद्दे को अगर संसद में उठाते हैं, इस मुद्दे पे प्रभावशाली ढंग से और विपक्ष को करना चाहिए। विपक्ष के लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं कि इसको करना चाहिए और एकदम बढ़ चढ़ के करना चाहिए। इससे बड़ा मुद्दा भारत में कुछ नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी और जितने भी विपक्ष के नेता लोग एक साथ करते हैं तो ये समस्या हम लोग की समाधान हो जाएगा। अब करें कि आगे बढ़ रहा है। शासन ने क्या किया? आज हम लोग 28वें 29वें दिन प्रवेश करके इस ठंडे में पूस की रात में यहाँ बिता रहे हैं। शासन में कौन सा व्यक्ति मिलने आया? व्यक्ति वो मिलने आया जो कुछ काम नहीं कर सकता था। आपने फट से जो एक लाइन में बोल दिया कि सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है। जब आप ये बोल रहे थे कि साहब आइए और 2 मिनट में अपना सबूत दीजिए और जो है हम कैंसिल करा देंगे, और हम लोग सबूत देने पहुंचे तो दिल्ली भाग गए। अभी मैं कल देख रहा था चूड़ा दही का जो है पार्टी हो रहा था, बिल्कुल उनके आवाज पे भी हुआ है, और पार्टी पे हो रहा था, उसमें माननीय गवर्नर साहब गए थे और किसी पत्रकार ने पूछा, प्रश्न ये पूछा कि साहब बीपीएससी के मुद्दे को बस क्या कि एक उप मुख्यमंत्री चलिए, यानी उस व्यक्ति की नजर में बीपीएससी कोई मुद्दा नहीं, चूड़ा दही ज्यादा मुद्दा है। चूड़ा दही, चिराग पासवान के यहाँ भी हम लोग आवाज पे थे, वहाँ पे भी बीपीएससी का मुद्दा जब उठाया गया तो वो वहाँ से खसक गए। हाँ, तो जहाँ चूड़ा दही बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है और बीपीएससी के छात्रों पे लाठी कोई मुद्दा नहीं होता, वाटर कैनन मुद्दा नहीं होता, सैकड़ों जो है छात्रों पे जो है एफआईआर मुद्दा नहीं होता, तो ये फिर आखिर ये राज्य चल क्या रहा है भाई? ये कैसी राजनीति चल रही है? ये राजनीति नहीं है, ये राक्षस नीति है। और ऐसे लोगों को एकदम कड़ा जवाब मिलना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि अगर ये लोग बात नहीं सुनेंगे तो 2025 के चुनाव में अक्टूबर में उनको जो है बिल्कुल इस बात का एहसास हो जाएगा कि साहब सिर्फ पैसे से, सिर्फ जो है ईवीएम से, सिर्फ लफाजी से बात नहीं चलने वाली है। अब योग्य लोगों के हाथ में सत्ता मिलनी चाहिए और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार हैं, जो बिहार के बारे में जानते हैं, जो ईमानदार हैं, जो युवा हैं, उनको सत्ता मिलनी चाहिए। अच्छा, प्रशांत किशोर भी अब हुआ है कि 48 घंटे में अपना जो आमरण अनशन है वो तोड़ने वाले हैं। मतलब इसमें भी बीपीएससी छात्र भी गए थे उनसे मिलने, फिर से क्या नया मोड़ आने वाला है सर? देखिए, ये छात्रों के मुद्दे पर आमरण अनशन में है वो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सन 2010-11 से ही वो राजनीति में है। राजनीति प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन परोक्ष रूप से उनका बहुत महत्व है। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। घर घर मोदी, हर हर मोदी, अब की बार मोदी सरकार। इसी तरह 2015 में बिहार में चुनाव हुआ और लालू यादव जी की पार्टी आरजेडी और जेडीयू की पार्टी का गठबंधन हुआ। उस गठबंधन को उन्होंने नहीं कराया और उस समय नारा दिया कि ये बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। ये सब डायलॉग देने वाले वही व्यक्ति हैं। पूरा मैनेजमेंट उन्होंने किया। तो उन्होंने फिर बंगाल का चुनाव देखा, दक्षिण भारत के कई चुनाव देखे। तो जो व्यक्ति इस तरह के चुनाव देखा हो, जब वो व्यक्ति अनशन में बैठता तो उन सारे मुख्यमंत्री को आना चाहिए, उसका अनशन तोड़वाना चाहिए। आपका जब काम था तो उसने किया, लेकिन जब आज वो आमरण अनशन पे तो आप क्यों नहीं है? आना चाहिए उनको, बिल्कुल आना चाहिए। अभी तक लेकिन कोई पहुंचा भी नहीं है, खबर भी कोई नहीं। यही स्वार्थ की दुनिया है ना, कि जब हमारा हित होता है तो लोग हट जाते हैं, जो दूसरे का हित होता है तो चाहते हैं सब पहुंच जाए। आना चाहिए मानवता के नाते। अभी कोई शादी ब्याह, मान लीजिए, कंसीडर कीजिए कि अभी किसी नेता के घर में शादी होती तो सब लोग पहुँचते नहीं पहुँचते? एक दिन का टाइम निकाल के, 1 घंटे का टाइम निकाल के पहुँचते। आना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, दबाव डालना चाहिए, रिक्वेस्ट करना चाहिए, हटाओ भाई इस मुद्दे को सॉल्व हो। और ये कोई ऐसा मुद्दा तो है नहीं कि हम भारत से बिहार को अलग करने की मांग कर रहे हैं। ये कोई ऐसा मुद्दा तो है नहीं कि हम जो है नेताओं को फांसी पर चढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये तो कैसा है नहीं जो हम भ्रष्ट अधिकारियों को जेल भेजने की बात कर रहे हैं। हम तो सिर्फ चाह रहे थे कि भाई री एग्ज़ाम हो जाए और उस अगला जो एग्ज़ाम हो अच्छे ढंग से हो, बस हम तो यही चाह रहे थे। चलिए देखिए, इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना, अभी हमारे साथ साझा करें और देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।